हैं सुतियम्बेगढ़। ये महाराजा मुंडा की विरासत है। इससे पूरे मुंडाओं का उद्गम हुआ है और इस चलते उनकी याद में आज पूरा मुंडा समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है। कि हम लोग आज से 200 साल 300 साल पहले पूरे मुंडे समाज में पूरे भारत में यहीं से हम लोग बिखरे थे। हम ही लोग आदिवासी में एकता का फुट हो गया है का जो है सो हिंदू धर्म का उपयोग नहीं करते, चूँकि हम समाज में आप कही जाइएगा, आप इसका नाम है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मतलब समझ जाइए पूरा विश्व का शक्ति आपके माथे में है। पूरे ब्रह्मांड और बीज जो होता है माता से नीचे होता है। देखिए, जब मधुमक्खी के छाता पर किसी प्रकार से कोई वार करता है तो समझिए उसको बचना नामुमकिन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग को बन के दिखाना है मधुमक्खी की तरह। आज जो नौजवान पीढ़ी जो है, ये महाराजा मंडा मुंडा का किला है। ऐसा क्या इस पर कहेंगे आप? ये मुंडाओं की जन्मस्थली है और ये जो आप देख रहे हैं सुतियम्बेगढ़, ये महाराजा मुंडा की विरासत है, उनकी धरोहर है। यहीं से पूरे मुंडाओं का उद्गम हुआ है और इस चलते उनकी याद में आज पूरा मुंडा समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है। उनको नमन कर रहा है, उनको याद कर रहा है और अपनी जो आज धरोहर को बचाने का प्रयास कर, अपनी धर्म संस्कृति परंपरा को बचाने का प्रयास कर, अपनी जो व्यवस्था है, जो पढ़ा व्यवस्था है उनका बना उसमें आप देखेंगे तो वो तमाम चीज़ें थी जो आज पूरे भारतवर्ष में आदिवासियों को है कि कायम रखा है। तो ये उनकी व्यवस्था है जिससे है कि आदिवासी समाज, मुंडा समाज चल रहा है और ये हजारों वर्षों से आज कायम है। आज भले आधुनिकीकरण हो गई है लेकिन मुंडा अपनी पुरानी सभ्यताओं को आज भी भूला नहीं है। क्या लगता है कि जरूरत है राज्य सरकार को भी इस पर ध्यान देने का? बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि ये ऐतिहासिक धरोहर है, भारत की धरोहर है और ये उनकी महाराजा मंडा मुंडा की जन्मभूमि है। तो इसको है कि एक विरासत के रूप में मुंडाओं को मिला है तो सरकार को इस पर है कि ध्यान देना चाहिए। इसकी सौंदर्यीकरण को इसकी है कि इस पूरी मतलब है कि जगह को बचाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर में कि बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो रहा है और आने वाले समय में हो सकता है इस धरोहर का विनाश हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस पर ध्यान दे और इसको है कि बचाने का प्रयास करें। परिचय दे दीजिए। मैं झारखंड महासंघ का महासचिव हलदर चंदन पान। आज मंडा मुंडा के शासन स्थली पर मेला लगा हुआ है, क्या कहेंगे? सर देखिए, इसमें मेला लगने का कारण है कि हम लोग आज से 200 साल 300 साल पहले पूरे मुंडे समाज में पूरे भारत में यहीं से हम लोग बिखरे थे और यहीं से हम लोग चारों दिशा में जो है सो हम लोग फैल गए थे। हम लोग शुरू में मुंडा समाज सबसे पहले हम लोग सुतियम्बेगढ़ जिसका नाम है वो सुतिया मुंडा के नाम से यहाँ जाना जाता था, मंडा मुंडा के नाम से जाना जाता था, जो अंग्रेज़ों के समय में उससे पहले हम लोग यहाँ रह चुके थे और यहीं से अंग्रेज़ों के द्वारा जब शासन हुआ, जब हम लोग पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया, तब जो है यहीं से हम लोग चारों दिशा में फैल गए। जितने भी मुंडा समाज है हम लोग यहीं से बिखरे हुए हैं और आज उसी के यादगार में आज हम लोग यहाँ जो है सो मेला लगाते हैं। हर साल 12 फरवरी को हर साल मनाते हैं। आदिवासी मुंडाओं का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली रहा है। एक समय अपने हर कुछ सुरक्षा के लिए उलगुलान किया था, लेकिन आज आदिवासी और मुंडाओं के ऊपर चौतरफा हमला हो रहा है। आज भी उनकी सभ्यता और संस्कृतियों को बचाने के लिए उलगुलान की ज़रूरत है। क्या लगता है ये आज के समय में बिखराव का एक नतीजा है? जी, इसमें हम तो यही कहेंगे कि हमारा जो आदिवासी समाज का जो है मुंडा समाज का हालांकि संथाली है मतलब सभी समुदाय को, लेकिन इसमें क्या है ना कि हम ही लोग आदिवासी में एकता का फुट हो गया है। कोई दूसरे पार्टी में चला गया है, कोई तीसरे पार्टी में चला गया है। इसी तरह कारण से जो कुछ वो अपना रास्ता में देखता है, हम अपना रास्ता में देखते हैं। इसके कारण आज जो है सो हम लोग पर हावी हो रहा है और लोग हमला कर रहा है। जो एकता का इसमें कहीं दिख नहीं रहा है। लोग कह रहे हैं कि सरना और सनातन एक है, इस पर राजनीतिक जोरों पे है। क्या लगता है मुंडा समाज सरना और सनातन को मानता है? नहीं, हम लोग चूँकि एक आदिवासी है और हम लोग सरना धर्म से ही बिलोंग करते हैं। चूँकि हम लोग
आपका जो है सो हिंदू धर्म का उपयोग नहीं करते, क्योंकि हम लोग जल जंगल जमीन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसलिए यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि हम यहाँ हिंदू धर्म है, हम तो सरना है। अभी रास्ते में आते हुए दिखाई दिया बजरंगबली का प्रतिमा लगी हुई है, ये हिंदू धर्म का प्रतीक माना जाता है, आप उनका पूजा कर रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं कि जी नहीं, हम लोग प्रकृति छोड़कर दूसरा को नहीं पूजा करते हैं जी। और इसमें हम यही कहेंगे अपने आदिवासी भाई को, जितने भी समुदाय के हैं, क्योंकि हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम उस सब हम बुराई नहीं करते हैं। हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म मानता ही है, लेकिन हम उसको बुराई तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वो धर्म से लगा नहीं है, क्योंकि हम प्राकृतिक पूजक है, प्रतीक को पूजा करते हैं। परिचय दे दीजिए। जी, मैं राजू मुंडा, बोकारो जिला से पटवार पकड़। महाराजा मंदरा मुंडा के गढ़ है, क्या कहेंगे, क्या मैंने कुछ इस पर बात रखें? जोहार, आप सबको भी बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और साथ ही यही बोलना चाहेंगे कि ये हमारा पुराना गढ़ है, जहाँ से हमारा मुंडा शासन व्यवस्था शुरू हुआ था, और ये हमारे लिए प्रतीक है, मतलब पूरे झारखंड में सिर्फ मुंडा जाति के लिए नहीं, जितने भी आदिवासी है सबके लिए ये प्रतीक है शासन व्यवस्था का। तो अभी बहुत से मामला उठ रहा है आदिवासी को बांटने के लिए, ये सब नहीं होना चाहिए, ये हमारा प्रतीक है, इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई भी जाति हो, मुंडा समाज को भी आगे बढ़ाना है और आदिवासी समाज को भी जोड़ के रखना है। यही है हमारा मंदरा मुंडा जी का शासन व्यवस्था के अंतर्गत, यही बहुत बड़ा संदेश दिया गया है, और इसी को मान के आगे हम लोग चलेंगे सब। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम कीर्ति सिंह मुंडा हुआ, मैं स्वर्गीय सुभाष मुंडा जी की पत्नी हूँ। झारखंड चैनल के भाइयों मैं जोहार करता हूँ। तमाम तरह का खतरा है ये झारखंड में। सवाल दिया गया कि आज का इस कार्यक्रम का उद्देश्य चाहे जमीन संबंधी हो क्या है, तो इसके बारे में मैं आप लोग के बीच रखना चाहता हूँ। आए हुए दिन में ये इस कार्यक्रम का शुरुआत कि किस प्रकार से मुंडाओं पर हमला हो रहा है 2012 से प्रारंभ की गई। जबकि आपको ये मालूम है मुंडा समाज एक ऐसा समाज है, समाज का ये धरोहर है कि तमाम समाज सभी जानते हैं कि जिस समय महाराजा मंदरा मुंडा फिर भी जी यही समाज पर हमला हो रहा है। राजकाट शासन वासन ने अभी से पूरे नागपुर का संचालन करते थे। केवल मुंडा के धरोहर पर और मुंडाओं के शासन पर हमला किए और लोकतंत्र की तरह ही राजतंत्र होते हुए भी और इसको लोकतंत्र जैसा हो सकता है, अपना राज को चलाते थे। इसलिए चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। इसी को हम लोग बताते रहे कि सोचा कि ये जो धरोहर है, जिस और इस धरोहर को मुंडा समाज के लोग भुला रहे हैं, नहीं जान रहे हैं। बंद किया जाता है, बहुत सा अलग अलग अंडमान निकोबार, टीम बनाते हैं। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, 17 जिला में भ्रमण किए। असम या देश के अन्य कोने कोने में जो मुंडा समाज के भाई बहन लोग रह रहे हैं, उन सभी को हम लोग को बताना है कि भाई ये आपका, ये हम सभी मुंडाओं का ये पहला घर है और ये पहला गांव है, और ये मुंडा राज का राजधानी भी रहा है। तो ये मुंडाओं का जो है आस्था का केंद्र है, तो समझो कि आप और समाज का ये बहुत बड़ी धरोहर है। छूटोगे नहीं। इसे बचाना तो हम लोग सभी का जिम्मेवारी बनता। जानते हैं मेरा नाम है बसंत पहान। महाराजा मंदरा मुंडा के एक किला है, उसके विषय में कुछ बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के मुद्दाओं को, झारखंड प्रदेश के मुद्दाओं को, चूँकि महाराजा मंदरा मुंडा महाराजाओं के महाराज राजा हुआ करते थे, और अपने जीवन काल में समय से वो अपना जीवन काल व्यतीत किए। हमेशा से हम देश के जितने भी मुंडे हैं सबको एक सूत्र में बांधने का प्रयास किए, और अपना राजतंत्र जो उनका अपना था बहुत अच्छे तरह से निभाए। यहाँ के किला के बारे में कहना चाहेंगे तो हम बिल्कुल ये बात को कहना चाहेंगे कि इस किला का भी महत्व बहुत ही ज़्यादा है।
यहाँ हजारों की संख्या में मुंडा भाई बहन लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपने मन जो भी मांगते हो पूरा होता है। परिचय दीजिएगा एक बार। मैं दिनेश मुंडा, रामगढ़ जिला से। जो है बहुत पुराना है, जब से हमारे मादरा मुंडा जी इस क्षेत्र के राजा हुआ करते थे और तभी से इस क्षेत्र में इस किला को उन्होंने बचाने का काम किया और इस क्षेत्र में अपने मुंडा भाई के साथ साथ सभी इस क्षेत्र के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया और इस क्षेत्र को एक पहचान देने का काम किया। जो आज हम लोग 2011 को इस 12 फरवरी 2011 को हम लोगों ने इस जो पहाड़ी है उसको हम लोग पहचान देने का काम किया। तब से मिलन समारोह जो सभी जगह से हमारे जितने भी भारत के मुंडा लोग हैं, चाहे बंगाल हो, असम हो, छत्तीसगढ़ हो, त्रिपुरा हो और नेपाल हो, भूटान हो, सभी जगह से लोग आते हैं और हमारे इस धरोहर को पहचान जो धीरे धीरे मिटते जा रहा था उसको आज हम लोग मिल के 12 फरवरी के दिन एक मिलन समारोह के रूप में हम लोग आज इसको मनाने का कार्य कर रहे हैं। परिचय दीजिएगा, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम प्रेमचंद मुंडा हुआ, रामगढ़ जिला। ये मंदरा मुंडा का यहाँ किला है और आप झंडा बेच रहे हैं, इसका क्या ये है जरा थोड़ा बता दीजिए। झंडा का महत्व है कि ये हमारे मुंडा इस भारत देश में सभी चारों ओर में रहते हैं, इसलिए हम लोग का ये झंडा 3 रंग का झंडा है। जैसे ऊपर में सफ़ेद है उसको सिम्बुंगा और बीच में है उसको इकिरबुंगा मतलब बुरुबुंगा, सबसे नीचे हरा भरा धरती उसके लिए हरा का पट्टी दर्शाया गया है। और यहाँ मुंडा ये पहाड़ जगह इसलिए हम इस झंडा को लाए हैं क्योंकि इस झंडा को देख के मुंडा आदिवासी लोग इसका पहचान और भी बरकरार रहे। ठीक है, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम सोनाली तिड़ू, हम सरना सगम समिति खूटी से आए हैं। लिख रहे हैं महाराजा मुंडा सत्यमेगढ़ मुंडा का झंडा। हम लोग लिख रहे हैं ना महाराजा मदरा मुंडा सत्यम्बाईगढ़ में, हम महाराजा मदरा मुंडा सत्यम्बाईगढ़ में मुंडा झंडा छोड़कर अन्य झंडा लगाना मना है क्योंकि हम लोग का धरोहर एकदम हम लोग का अपना धरोहर है, इसलिए मैंने आप लिख करके लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ अन्य झंडा ना गाड़े, क्योंकि हर जगह में तो कहीं ना कहीं दूसरा ये कर ही देते हैं, लेकिन जो हम लोग का अपना है उसे तो छोड़ दे और बख्श दे। जो कि हम लोग का अपना है, यहाँ कहे तो देवता या जो भी भगवान हम लोग जो यहाँ से हम लोग का जो उत्पत्ति हुआ वो हम लोग का अपना जगह है, इसलिए यहाँ राजनीति ना करें। ये मुंडाओं का है, ये मुंडाओं का रहने दे, यहाँ अन्य झंडा ना। कौन झंडा लगा लेता है, कौन लगाता है? यहाँ जो भी यहाँ के हैं चाहे अदर है वो लोग लगाते हैं, लगाने की कोशिश करते हैं। झंडा लगाते हैं अभी देख लीजिए उधर वो झंडा लगा रहे थे, वो देख लीजिए यहाँ पे बजरंगबली का। मंदरा मुंडा का किला है और इसको धार्मिक स्थल भी कहा जाता है, तो इस पर क्या कहेंगे? यह धरोहर एक्चुअली में मुंडाओं का धरोहर है। ये मूढ़र पहाड़ के नाम से जाना जाता है। महाराजा मदरा मुंडा जब यहाँ आए थे तो बहुत से शासन व्यवस्था यहाँ पर बना के रखे थे और बस यही कहना हम चाहेंगे। इस धरोहर को बचाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? इस धरोहर को बचाने के लिए हमारे जितने भी मुंडा समाज के हैं संगठन है वो आगे आ रहे हैं और इनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, बस यही कहना है। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम रंजन कुमार पाहन हुआ, मुख्य पाहन। आप यहाँ मेला में फल का दुकान लगाए हैं, किस तरह से बिक्री हो रहा है आपका? बिक्री अच्छा हो रहा है, देखिए सब खत्म हो जा रहा है। था पूरा भरा था, लेकिन देखिए यहाँ का भीड़ बहुत ज़्यादा ही है, इतना ज़्यादा भीड़ है कि कहना नहीं है। आदमी को चलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन ये आदमी। ये मंदरा मुंडा का किला है, इसके बारे में जानते हैं?
ना तो हमको नॉलेज नहीं है, हाँ। लेकिन देखिए जो है सो। लेकिन आपका बाजार ठीक है? हाँ, मार्केट अच्छा है मेरा। चलिए नाम बता दीजिए। राहुल। लेकिन